अस्सलाम वालेकुम या अली मदद सामीन। मैं हूँ फातिमा। मेरे साथ पॉडकास्ट में आमान सागर साहब ने नशस्त संभाले हुए हैं। पिछली नशस्त में हमने हाजिर इमाम शाह रहीम लसैनी अलैहिस्सलाम की हालिया दौरे युगांडा, फ्रांस और करगिस्तान के दीदार और हुकूमती शराकतदारी पर बात की थी। आज हम जन्नत और तत्हीर के तसव्वुरात को समझने की कोशिश करेंगे कि इनका असल मतलब क्या है और इनकी तशरीह कैसे की जाती है। बुनियादी नुक्ता ये है कि जन्नत कोई सिर्फ मादी बाग नहीं बल्कि एक रूहानी हालत है, खुदा के क़ुर्ब और उसके नूर की कैफियत। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि जहाँ दीदार है वहीं जन्नत है, यानी मुंतखब करवाह के लिए अब्दी ज़िंदगी और दीदार की रूहानी खुशी ही असल जन्नत है। तो आम तौर पर जो जन्नत के बागात और नहरों का तस्वर है, इससे आगे बढ़कर इसकी हकीकत क्या है? ये सब अलामती इजहार है। असल हकीकत दीदार इलाही है जो दुनियावी लज्जतों से कहीं बुलंद है। अल्लामा नासिरुद्दीन हुंज़ाई ने भी लिखा कि कुरान मजीद लक्का यानी दीदार को जन्नत का सबसे बड़ा इनाम बताता है। कुरान में जो नहरों और बागात का जिक्र है वो फिर किस लिए है? वो सब दीदार इलाही के नूरानी जल्मों की अलामतें हैं। जन्नत हकीकी है मगर उसकी नेमतें मादी नहीं बल्कि रूहानी और नूरानी नौयत की हैं। अच्छा, फिर ये कौन है जो बराह रास्त जन्नत में दाखिल होते हैं? जी फातिमा, कुरान में सूरह वाक़िया आयत 14 में अस्साबिकून यानी सबकत ले जाने वाले जिक्र हैं। ये वो अरवाह हैं जो रूहानी तौर पर कामिल हैं और आलम मिसाल से गुजरे बगैर बराह रास्त जन्नत में जाती हैं। अरे वाह! और वो लोग जो नजात तो पा चुके हैं मगर अभी उस कमाल तक नहीं पहुंचे? जी फातिमा, उनके लिए कुरान अस्हाबे आराफ का जिक्र करता है। ये बुलंद दर्जे की एक नूरानी हालत है जहां वो मजीद तकमील और तत्हीर के लिए कुछ वक्त गुजारते हैं। ये कोई सजा नहीं बल्कि तैयारी है। मार्टिन लिंक्स ने इसे दांते की डिवाइन कॉमेडी के पहाड़े तत्हीर से तशबीह दी है। तो ये रूह की मजीद नश्वनुमा और सफाई का मरहला हुआ? जी हाँ, कुरान की आयत 4/31 भी यही बताती है कि बड़े गुनाहों से बचने वालों की बुराइयां मिटा दी जाएंगी और उन्हें इज्जत के मकाम में दाखिल किया जाएगा। और अगर किसी की रूह में बुरी खसलतें गालिब रही तो? फिर मौत के बाद उसकी अंदरूनी कैफियत ज़ाहिरी शक्ल इख्तियार कर सकती है। बाज़ सूफी मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी रूहें आलम मिसाल में अपनी गालिब सिफात के मुताबिक एक तस्वुराती जिस्म इख्तियार करती हैं। जैसे अगर शहवत गालिब हो तो सूअर की शक्ल, अगर गुस्सा गालिब हो तो कुत्ते की शक्ल। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि जैसे अमल करोगे वैसे ही बन जाओगे। तो जहन्नुम क्या सिर्फ एक मकाम है या एक कैफियत? ज्यादातर तसव्वुफी तफासीर में जहन्नुम एक रूहानी कैफियत है, पछतावे, उलझन और खुदा से दूरी की। कुरान के मुताबिक ये हालत आर्जी भी हो सकती है क्योंकि खुदा की रहमत हर चीज पर गालिब है। यानी जहन्नुम कोई बैरूनी सजा नहीं बल्कि अंदरूनी हालत का नतीजा है। बिल्कुल, जैसे तेज रोशनी बीमार आंख को तकलीफ देती है, इसी तरह खुदा का नूर नापाक रूह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। मगर आखिरकार खुदा की रहमत से ये रूहें भी पाकीज़गी के बाद जन्नत की तरफ बढ़ती हैं। तो आखिरत का सफर सीधा सजा और इनाम नहीं बल्कि एक मुतहर्रिक रूहानी सफर है। जी, यही अहम नुक्ता है। जन्नत और जहन्नम मकामात से ज़्यादा वजूद की हालतें हैं जो रूह की अपनी अंदरूनी कैफियत जाहिर करती हैं और आखिरकार मकसद खुदा के दीदार तक पहुंचना है। कुरान और हदीस में जन्नत की क्या औसाफ बयान करता है? आयत 1 आले इमरान 3:133 दौड़ो अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। आयत 2 अन-निसा 4:168-169 जिन्होंने कुफ्र और जुल्म किया उनके लिए जहन्नम का रास्ता है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ये वाज़ेह करता है कि जन्नत महज जिस्मानी बागात नहीं बल्कि अल्लाह के क़ुर्ब और रहमत का मकाम है और दोज़ख उससे महरूमी। बरज़ख क्या है? आयत अल-मोमिनून 23:100 और उनके पीछे एक हिजाब है उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। बरज़ख एक दरमियानी रूहानी मंजिल है जहाँ रूह अपने आमाल की कैफियत पाती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद। कब्र या तो जन्नत के बागात में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया गुज़रगाह है और आखिरत करारगाह, बस अपनी गुज़रगाह से अपने करार की तैयारी करो। इस्माइली मुफक्किरीन इसको कैसे देखते हैं? नसीरुद्दीन तूसी, जामिअल हिकमतैन,
अखलाक नासरी, जन्नत इक्वल्स टू कुर्ब हक और अक्ल फ़िआल से इत्तेहाद, दोज़ख इक्वल टू जहालत और नफसानियत। पीर नासिर खुसरो, दीवान ज़ादुल मुसाफिरीन, जन्नत इक्वल्स टू इल्म बातिन और इमाम की मारिफत, दोज़ख इक्वल्स टू जहालत और मारिफत से महरूमी। पीर शम्स तब्रेज़, पीर हसन कबीरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन, गिनान में जन्नत को नूर हकीकत और दोज़ख को दिल की तारीकी से ताबीर करते हैं। अलामा नासरुद्दीन हंजाई, रूहानी मिराज और बातनी जन्नत की जदीद ताबीर। ये सब बताते हैं कि जन्नत और दोज़ख इंसान के अंदरूनी अहवाल और इमाम की हिदायत के साथ जुड़े हैं। गोया हकीकी जन्नत और दोज़ख की तैयारी इसी दुनिया में इल्म, नेकामाल और इमाम वक्त की मार्फत से मुमकिन है। जी हाँ, यही कुरान, हदीस और इस्माइली हिकमत का मुत्तफ़क़ा पैगाम है। ए अल्लाह, हमें ईमान की रोशनी, इल्म नाफ़े और नेकामाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए और हमें अपने कुर्ब का शरफ अता कर। आमीन। आमीन फ़ातिमा। सामीन, उम्मीद है आप लोगों को आज की रूहानी नशिस्त पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि नई एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मौसूल हो। और साथ एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस मुल्क, किस शहर से हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। तब के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।